कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। सवेद धातुम पदवीं परस्य दूरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया सन्तया अनुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष से रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछली बार श्रीमद् भागवत पुराण के महात्मा को अभ्यास कर रहे थे। ये तो मैंने भागवत का एक श्लोक पढ़ा है जो हम बाद में आएंगे इस कथा में। उसके पहले हम लोग भागवत कथा उसको सुनने के और उसके अध्ययन से जो मिलने वाले लाभ है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। तो उसी में से कुछ सेक्शन बाकी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी याद है आप लोगों को पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था? थोड़ा बहुत कुछ। आज परीक्षित पराशर किधर गए? अच्छा, इधर बैठ गए आज। ओके, आज ज़्यादा स्पेस है, मूवमेंट ज़्यादा करेंगे। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि नारद मुनि इस पृथ्वी लोक की यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते वो कहाँ पहुँच गए? पहले तो बहुत जगह गए, उनको कहीं सुख शांति मिला नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो भगवत धाम जाते हैं। भगवत धाम यानी कि जितने भी धाम भगवान के इस धरती पर है उन्हें भगवत धाम कहते हैं। तो वृंदावन चले गए। वृंदावन जाने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है। फिर वहाँ पे उनको एक स्त्री मिली जो कि भक्ति देवी थी, और उसने देखा, नारद मुनि ने देखा कि उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य क्या है, अचेत पड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये ऐसा कैसे हो गया भक्ति देवी को। तो भक्ति बोली कि कलयुग में कोई कस्टमर नहीं है मेरा। कलयुग में कस्टमर, बाकी चीज़ों के कस्टमर बहुत है, लेकिन भक्ति के कोई कस्टमर है ही नहीं। हमारे भक्तों का स्वागत है जो आज इस कथा में पधारे हैं। कुछ कुछ हमारे भक्त हैं जिनके लिए प्रोग्राम चालू किया था, वो आज प्रकट हो गए हैं यहाँ पे। तो खुशी की बात है, मुझे खुशी हो रही है। अब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए कौन है। हम सब लोग इस तरह से दुनिया में भटक रहे हैं, तो कभी अगर कथा सुनने का मौका मिले तो हमारा भाग्य है ये अच्छा। तो
तो फिर हम वहाँ पे रुके थे जहाँ पे भक्ति नारद मुनि को कहती है कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान क्यों दिया, जब उनको पता था कि कलयुग आने की वजह से सब लोगों का वाट लग जाएगा, उनका सबका भक्ति नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में लोग भक्ति नहीं करना चाहते, केवल भोग करना चाहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मेरा कैसे लाभ होगा, दूसरों का कैसे लाभ होगा, ये कोई सोचता ही नहीं है, बराबर। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। परीक्षित महाराज बहुत ही समझदार राजा थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि कलयुग में बहुत सारे दोष है, लेकिन एक अच्छा गुण है। क्या अच्छा गुण है? कलोर दोष निधि राजन मस्ती का महान गुण कीर्तना देव से कृष्ण से मुक्त संगम परम वर्जित की। केवल भगवान का कीर्तन करने से हम कलयुग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का कीर्तन करने से हम लोग कलयुग में बहुत सारे अपने दोष होते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्पेशल कोटा है। कभी कभी स्पेशल कोटा रहता है, मालूम है ना आपको? तत्काल उतना फीस भी पे करना पड़ता है उसके लिए। तो आपके लिए ज़्यादा फीस नहीं है, केवल संडे को कथा सुनने आना होता है और हफ्ते भर में जो भी आप सीखें वो अप्लाई करना होता है। तो हम वहाँ पे रुके थे और वहाँ पे नारद मुनि इस तरह से भक्ति देवी से वार्ता कर रहे थे कि तुम्हारे भक्ति को मैं क्या करूँगा, इस संसार में फैलाऊंगा, हर जगह तुम्हारी स्थापना करूँगा। ऐसी इस प्रकार जब नारद मुनि भक्ति देवी से पूछ रहे थे, बता रहे थे, घोषणा कर रहे थे, तो उस समय अब भक्ति को स्थापित करना है तो उसके लिए कोई उपाय चाहिए ना। भक्ति लुप्त हो गई है कलयुग में। हमने वो भी देखा था, भक्ति का सफर। कर्नाटक में उनका जन्म हुआ, गुजरात में गई तो बुढ़ापा आ गया, महाराष्ट्र में आ गई, थोड़ा सी जवानी मिली, वृंदावन गई तो और जवान हो गई वो। एक वृंदावन में भक्ति है। तो उस प्रकार नारद मुनि भक्ति को आश्वासन देते कि मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। वो भगवान जिन्होंने आज तक उनके सारे भक्तों का उद्धार किया है, वो भगवान कहीं गए नहीं है। अभी अभी लीलाएं हुई हैं 5000 साल पहले, बराबर ना। भगवान श्री कृष्ण अभी द्वापर युग में आए थे। पूरे वृंदावन के ब्रजवासियों को उन्होंने भक्ति प्रेम में डुबा दिया था, पांडवों का उद्धार किया था, द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो ऐसे भगवान अभी भी हैं और मैं उनको हर घर घर में और जन जन में स्थापित करूंगा। अगर नहीं किया तो मेरा नाम नारद मुनि नहीं है, ऐसा बोलते हो। बोले कि अगर मैंने आपको स्थापित नहीं किया ना तो हरि का सच्चा दास नहीं, नाम चेंज कर दूंगा। क्योंकि नारद मुनि भक्ति के ठेकेदार है ना, कॉन्ट्रैक्टर है वो। भक्ति हर जगह देने का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा सोचकर नारद मुनि फिर विचरण करना चालू करते हैं और अलग अलग प्रकार के वेद पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान करना चालू करते हैं भक्ति को वापस जागृत करने के लिए। लेकिन कुछ नहीं होता है। वेदाध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारा अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, इवन गीता भी पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं होता है भक्ति को। तो फिर आकाश से आवाज आता है, अरे नारद मुनि इससे कुछ नहीं होगा, सत्कर्म करो, सत्कर्म। नारद मुनि बोलते सत्कर्म? इतना तो सब कुछ किया अभी मैंने, गीता पाठ भी किया तो भी नहीं हुआ क्या? तो वे आप बोलेंगे गीता में फिर उतनी ताकत नहीं है। गीता में है उतना पावर। एक्चुअली प्रभुपाद जब एक लेक्चर भागवत के प्रथम स्कंद में लेक्चर देते तो प्रभुपाद बोलते हैं कि गीता में है सब कुछ, लेकिन गीता में थोड़ा सा ही ज्ञान है। थोड़ा इन द सेंस कि कंडेंस्ड है वो, उसको अभी एक्सपैंड करना पड़ेगा। जैसे बारकोड रहता ना आपका, तो गीता में भगवान ने बोला है मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे भक्त आपस में चर्चा करते हैं गीता की और आनंद लेते हैं मेरे कथाओं की। तो लेकिन अभी कथाओं की चर्चा करने के लिए कथा कहाँ से लाएंगे? कथा तो भागवतम में है। फिर जो गीता में ग्रेजुएट होगा वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भागवतम में आएगा, तभी उसको आनंद आने वाला है, तभी उसका मास्टर डिग्री पीएचडी पूरा होगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा पूरा। इसलिए तो नारद मुनि ढूंढते हैं ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। तो ऊपर से वही वापस आवाज देते हैं, आपको साधु संत बताएंगे सत्कर्म क्या है। तो फिर ढूंढो साधु संत कहाँ है।
तो घूमते घूमते पहुंच जाते हैं बद्रिका आश्रम। वहां पे उनकी मुलाकात होती है चतुष कुमारों से। पता है चतुष कुमार आपको? 4 कुमार है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, उनको चतुष कुमार बोलते हैं। हमारे सबसे ओरिजिनल भाई, अविवाहित है वो, इसलिए भाई बोला मैंने, कि उन्होंने संतान उत्पन्न नहीं किया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे वो। तो फिर ये उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे इस तरह से बताया गया है कि सत्कर्म करो भक्ति को वापस जिलाने के लिए। तो सनत कुमार और ये जो 4 चतुष कुमार है जिनको सनत कुमार रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वैसे देखो इस दुनिया में हम लोग क्या क्या अनुष्ठान करते हैं समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, कितने कर्मकांडीय विधि विधान है, सोचिए ना आप। ज्योतिष के पास जाएंगे आप तो आपको कितने मिलेंगे, आज तक मिले भी होंगे आपको बहुत सारे। यहाँ जाओ, ये यज्ञ करो, यहाँ पे जाओ, इतना पैसा चढ़ाओ। लेकिन सनत कुमार क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आपको इसके लिए केवल एक चीज करना है, श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करना है। ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। अब उनसे विद्वान पढ़ा लिखा तो कोई नहीं है कोई यहाँ सब सभा में? अगर है तो बताइए, उससे और कोई उपाय है तो अभी हमें उनका कथन मानना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यानी कि दान देना, है ना। हम दान देते हैं ना, सोचते हैं कि दान देने से मुझे लाभ होगा, ज्यादा आएगा। उसके बाद तपो यज्ञ, तप करते हैं हम लोग, तपस्या, दिन में केवल 1 बार खाना, चतुर्मास में केवल एकादशी वाला प्रसाद खाना, ऐसे तरह तरह के उपवास है। फिर कहते हैं योग यज्ञ, अलग अलग प्रकार के ध्यान करना, योग में बैठकर अष्टांग योग, उन विधियों को पालन करना। उसके बाद स्वाध्याय यज्ञ, पढ़ाई करते हैं वेदों की, अलग अलग पुस्तकों की। उसके बाद ज्ञान यज्ञ, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बोले ये सब चीज आपको ज्यादा कहाँ लेके जा सकते हैं? स्वर्ग तक लेके जा सकते हैं। स्वर्ग से परे भी एक चीज होती है वैकुंठ, वहां नहीं लेके जा सकते। उसके लिए आपको भागवत का श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। तो अभी नारद मुनि को यह प्रश्न आता है, वो बोलते हैं कि मैंने वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, उसमें इतना ताकत नहीं है। ये तो वेद और गीता तो भगवान ने दिया है ना सब कुछ, बोलते इतना ताकत नहीं है उसके अंदर। तो अभी नारद मुनि समझे कि ये दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझने के लिए। उस समय सनत कुमार कहते हैं, 2-3 उदाहरण देते, सुंदर उदाहरण से आपको ज्यादा समझेगा। कहते हैं कि वेद जो है ना, ये अथांग महासागर है ज्ञान का, वेद उपनिषद, उसको मत कर यानी कि चर्निंग कर। आपको समझ में आ रहा है चर्निंग मतलब क्या होता है? मत कर। आप दूध में से क्या निकलते हैं? हाँ, चर्निंग करके। तो सनत कुमार कहते हैं कि आप मक्खन को, वेदों को मत कर, चर्न करके उसमें से क्या निकला है, उसका सार निकला है, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत। और ये अलग से प्रकट हुआ है। अभी भी आपको क्लियर नहीं एग्जांपल, और एक उदाहरण देता हूँ उसके लिए, उसके साथ सप्लीमेंटरी। कहते हैं कि आम का पेड़, सबने देखा है आम का पेड़? आम के हर पेड़ में आम का स्वाद है कि नहीं? मतलब उसके हर पार्ट में, उसके पत्ते में, जड़ में, तने में, सब कुछ, सब जगह। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके जड़ खाएंगे उसका उसका पत्ता खाएंगे नहीं ना, उसका फूल भी नहीं खा सकते आप। फिर क्या खाएंगे आप? और कब खाएंगे? कच्चा भी नहीं खा सकते। अब समझ में आया आपको उदाहरण? उसी तरह से वेद जो है ना, वेद में ये नॉलेज ऑलरेडी है, ये कैपेसिटी है, लेकिन उसको जब तक आपको समराइज करके नहीं बताया जाएगा, उसका मेन इसेंस, तब तक हमको समझेगा नहीं। क्योंकि वेद अथांग है, और वेद क्या है ना, इनडायरेक्टली बताता है भगवान के बारे में। इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बताता नहीं है। तो जिस प्रकार अगर आपको आम का स्वाद लेना होगा तो आप आम ही खाएंगे, उसी प्रकार वेदों का जो प्रमुख उद्देश्य उसको अगर प्राप्त करना होगा तो हमें क्या करना है? भागवत पुराण, जो कि वेदों को मत कर व्यासदेव ने चर्न करके निकाला है, वो क्रीम। तो हमारे ऐसे कुछ बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो बोलते नहीं, हमको
अभी से फॉर एग्जांपल, अभी आपने कभी जैकफ्रूट खाया है ना, फनस, ऐसे खाया है कि तोड़ के खाया है पेड़ से? अगर आपको अक्खा जैकफ्रूट लाके दिया जाए, लो कच्चा और खाओ, और अगर आपको उसके अंदर से वो रहता ना फल, उसका निकाल के हाथ में लाया जाए, दे दे आपको, तो कौन सा लेंगे आप? फल लेंगे ना। वो सब झंझट में कौन जाएगा? उसको काटो, तेल लगाओ हाथ में, फिर इतना मशक्कत करने के बाद वो निकलेगा। तो वेदों को पढ़कर वेदों का अर्थ समझने का प्रयास करना और उसमें से सार निकालना, मतलब वो फनस को काटने जैसा है। और अगर आपको कोई रेडीमेड लाके दे तो नहीं खाएंगे उसको, खाएंगे ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते नहीं, हमको तो मेहनत ही करना है, तो करते रहो। तो वेदों का सार समझने के लिए ब्रह्मा जी ने 3 बार पढ़ा था वेद, तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। 3 बार, हम तो एक बार भी नहीं पढ़ पाएंगे। फिर और सनत कुमार और एक उदाहरण देते हैं इसी के संदर्भ में, बोलते हैं कि दूध में घी होता है, तो दूध पीने से घी का काम होता है क्या? कल खिचड़ी में कोई अगर घी मांगेगा डालने के लिए तो दूध डाल देना चलेगा? घी ही डालना पड़ेगा ना। लेकिन वो घी कैसे निकलता है? दूध को उबालेंगे, दही बनेगा, मक्खन बनेगा, निकालेंगे, फिर मक्खन को भी और उसको प्रोसेस करना पड़ता है, फिर आपका घी निकलता है, राइट। उसी प्रकार सनत कुमार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में इतनी शक्ति और इतना ताकत इसलिए है क्योंकि इसको वेदों से मथकर निकाला हुआ इसका क्रीम है ये। तो क्रीम ज्यादा पावरफुल है कि आपका दूध पावरफुल है? क्रीम, राइट। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि भागवतम में इतनी शक्ति है और आप इस भागवतम को क्या करो, सुनाओ। और सनत कुमार कहते हैं कि अरे आप ही ने जब व्यासदेव को भागवत लिखने के लिए उपदेश दिया था आपने, आप देखेंगे भागवत के प्रथम स्कंद में व्यासदेव जब दुखी हो गए थे इतना सारा वेद पुराण लिख के, 18 पुराण, उपनिषद, इतिहास, महाभारत, रामायण सब कुछ लिख के बैठे, लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। उस समय नारद मुनि स्वयं आके व्यासदेव को बोलते हैं कि अरे आपने सब कुछ लिखा लेकिन आपने भगवान का डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, स्तुति नहीं किया है, आप भागवत लिखो। फिर उन्होंने जाके जो 18 पुराण लिखे थे उसमें भागवत भी था, उसको री एडिट किया, उसको अमल पुराण बनाया, केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन, स्पॉटलेस। तब ये बोलते हैं कि आप ही ने खुद भागवत लिखने का आदेश व्यासदेव को दिया और आप खुद अभी भ्रमित हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भागवत में शक्ति कहाँ से आई। इसका मतलब यह है कि हम लोग कलयुग में हमारी मेमोरी, इसका मतलब यह नहीं कि नारद मुनि के कम है, लेकिन हमारे लिए वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस प्रकार उन दोनों में वार्ता होती है। फिर नारद मुनि बोलते हैं चलो फिर कथा हो जाए भागवत की। अभी कथा कहाँ करेंगे? और नारद मुनि और सनत कुमार ये तो बहुत ही कृपालु व्यक्ति है हम सबके ऊपर, कहते हैं कि चलो ये कथा कहाँ करेंगे? हरिद्वार में, गंगा घाट के उधर, गंगा घाट है हरिद्वार में, आप जाएंगे तो वहाँ पे आनंद घाट, सॉरी। तो आनंद घाट में कथा करने के लिए बैठ जाते हैं। अब ये खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है कि कथा होने वाली है। तो कथा सुनने के लिए देखिए कौन कौन आता है, देवलोक से, भूलोक से, ब्रह्मलोक से कौन कौन आता है? सारे ऋषि, उनकी सारी पत्नियां साथ में, अकेले नहीं जाते थे वो। पार्टी के लिए हम दोनों साथ में जाते हैं, कथा के लिए खाली अकेले आते हैं। उनको लगता है कथा मतलब प्रभु जी का है, पार्टी माता जी का है। और ऐसा नहीं होता, कथा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका बाकी पार्टी महत्वपूर्ण है। तो सारे ऋषि उनकी पत्नियों के साथ, उसके बाद सारे वेद, देखिए ये वेद मूर्तिमान व्यक्ति है, पर्सनैलिटी से हो। वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 6 शास्त्र, 17 पुराण, क्योंकि 18 तो भागवतम है ना, उसको भी बोला जाएगा इसलिए 17 बोला है। उसके बाद सारी नदियाँ, सारे तीर्थ, सारी दिशाएं, सारे फॉरेस्ट, वन, देव, गंधर्व, किन्नर, नाग, सब लोग आ गए। अब इसमें कुछ कुछ लोग छूट जाते हैं, जिनको कितना भी इनविटेशन दो, 3 संडे से हम लोग बोल रहे हैं कथा हो रही है आ जाओ, लेकिन कितने लोग आते हैं? सोचते हैं अभी जाएंगे, परसों जाएंगे, उनका टाइम नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पर्सनल इनविटेशन नहीं मिला, पर्सनल इनविटेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ये तो खबर फैल गया ना पूरे ब्रह्मांड में, अब थोड़ी पर्सनल लेटर भेजते रहेंगे सबको, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो कुछ लोग आते नहीं, वो बोलते हैं कि हमको पर्सनल इनविटेशन नहीं है, हम क्यों जाएंगे।
तो भृगु मुनि क्या करते हैं, ऐसे लोगों को समझा बुझा के लाते हैं। बोलते हैं अरे भैया ये थोड़ी शादी ब्याह हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कथा हो रही है, कथा में तो बिना बुलाए भी आ सकते हैं, चलो कथा सुनने के लिए चलो। ऐसे समझा समझा के जो लोग नहीं आते उनको भी बुला के लाते हैं। तो इस तरह से अब सब लोग आ गए, कथा में बैठ गए। जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट है, आप लोग यहाँ पे कुछ एक साइड में माता जी बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं, तो वैसे वहाँ पे एक साइड में ऋषि बैठते हैं, एक साइड में देवता, एक साइड में तीर्थ, एक साइड में नदियाँ, एक साइड में स्त्रियाँ, एक साइड में वेद, एक साइड में उपनिषद। ऐसे एक तरह से पूरा ऐसा असेंबली भर जाता है कथाओं का आनंद घाट में। अब कथा चालू करने के पहले, क्योंकि हम लोग महात्म्य पढ़ रहे हैं ना अभी भागवत का, तो सनकादि ऋषि भागवत का महात्म्य बताना चालू करते हैं कि ये कथा सुनने से क्या लाभ होता है। तो सनकादि कहते हैं तावत संसार चक्रस्मिन् भ्रमतो अज्ञानता पुमान जावत कर्ण नास्ति सुख शास्त्र तथा क्षणम। कहते हैं कि जीव यानी कि जीवात्मा, हम लोग सब जीवात्मा है, इस संसार में हम लोग तब तक घूमते रहेंगे अज्ञानवश जब तक हमारे कान में सुखदेव गोस्वामी का बताया हुआ बोला गया भागवत हमारे कान में एंट्री नहीं करता है। देखिए भागवत अगर आप ईमानदारी से, प्रेम से, अगर इज्जत से सुनेंगे ना, ठीक ठीक से या पढ़ेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आना ही है, आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आनी ही है। ऐसा भागवतम है ये पुस्तक। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे ना, तो केवल श्रीमद् भागवत के ये पहला, जो इसको पहला स्कंद कहते हैं, टोटल 12 स्कंद रहते हैं, ये पहला स्कंद लेके अमेरिका गए थे, और साथ में 40 रुपया और झोली माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कुछ नहीं था। आप बोलेंगे बिजनेस अगर खड़ा करना है, बिल्डिंग बनाना है, इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो प्रभुपाद ये सब लेके नहीं गए थे, वो सिर्फ अपनी श्रद्धा लेके गए थे भागवत के ऊपर, हरिनाम के ऊपर, और उसके बल पर उन्होंने इतना बड़ा सोसाइटी खड़ा कर दिया, क्योंकि इतनी पावर इसके अंदर है, भागवत के अंदर। फिर सुखदेव सनकादि बोलते हैं किम श्रुतेर बहुवीर शास्त्रे पुराणश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बोलते हैं और सारे शास्त्रों की किताबों की क्या जरूरत है हमको, एक भागवतम अगर ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो काफी है। क्योंकि भागवत क्या है, सारे शास्त्रों का सार है ना। और एक जगह कहा जाता है बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम होए। ज्यादा किताब पढ़ना मतलब ज्यादा दिमाग खराब। अरे एक ढंग से नहीं पढ़ सकते हम लोग, थोड़ा मैं ये पढ़ूंगा, थोड़ा मैं वो पढ़ूंगा, थोड़ा, फिर कुछ भी पढ़ के नहीं होता है। एक भागवतम इज्जत से पढ़ा जाए तो देखिए क्या होगा उसका इफेक्ट हमारे ऊपर। कहते हैं एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती। एक ही भागवतम अकेला सब शास्त्रों के सामने खड़ा है, सिंह के जैसे क्या करे, ललकार दे रहे हैं, मुक्ति प्राप्त करना है तो मेरे पास आओ। और कहते हैं कि मृत्यु के समय जब हमारा निकट आता है, और अगर हमने ठीक ठीक से भागवत कथा सुना होगा या सुनेंगे उस समय या फिर अभी सुन रहे हैं, तो हमको भगवान श्री हरि भागवत कथा सुनने के हमारे उस प्रयास से प्रसन्न होकर वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। ऐसा सनकादि महात्म्य देते हैं। और कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं वे उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। घर घर में इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए हमको। कठिन है क्या भागवत पढ़ना घर में? पैसा देना पड़ता है? नहीं ना। भागवत पढ़ने से पैसा आता है घर में उल्टा। विश्वास नहीं है, ट्राई करके देखो, पता चलेगा फिर। गौरमपु हमेशा क्या करते थे, मारवाड़ी लोग जितने होते हैं ना, भागवत सप्ताह रखते हैं हमेशा। क्यों रखते हैं भागवत सप्ताह? हर साल क्यों रखते हैं? क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट हुआ था ना। बिना प्रॉफिट के रखेंगे क्या वो? हमें से कोई बिना प्रॉफिट के कोई करता है क्या कुछ गतिविधि? उस कथा में उतना शक्ति है, आपको जो चाहिए आध्यात्मिक भौतिक, लेकिन ज्यादा करके हमें और इम्पोर्टेंटली आध्यात्मिक ही मांगना चाहिए। भौतिक तो अपने आप आता ही है। फिर कहते हैं तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन शून्यत सम्यक श्रीमद् भागवतम नरे। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ये इतना शुद्ध और प्योर है, अगर हम इसको प्योर
भगवान का ग्लोरिफिकेशन, इसमें देखिए, इसमें आपको एक भी ऐसा चीज नहीं मिलेगा जो इस जगत के भौतिक तथाकथित वस्तुओं से संबंधित है। इसलिए भागवत के शुरू में दूसरे श्लोक में बोलते हैं, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कैतो मतलब चीटिंग रिलीजन, धोखा देने वाला जितना भी रिलीजन इस जगत में है, तथाकथित जो धर्म है, जो आपको धर्मार्थ काम मोक्ष लेने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, सारे धर्मों को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया भागवत में से। इसमें केवल भगवान का प्योर ग्लोरिफिकेशन है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो तावत पापानि देहस्मिन् विनश्यति तपोधना, ये हमारे सारे पाप नष्ट कर देगा केवल कथा सुनने से। फिर और एक जबरदस्त श्लोक कहते हैं, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुखो शास्त्र कथा याश्च फले न समताम नयत। बोलते हैं जितने भी आप तीर्थ जाते हैं ना, गंगा, काशी या फिर जो भी आप तीर्थ में जाएंगे, उस तीर्थों की से मिलने वाला जो पुण्य है और भागवत सुनने से जो मिलने वाला पुण्य है, दोनों का कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। तो ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जब तीर्थ यात्रा करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, गंगा में जाएंगे, नहाएंगे, बाहर निकलेंगे तो क्या होता है, पाप नष्ट होता है तत्क्षण के लिए। होटल तक पहुंच जाते तब तक होटल तक जाते जाते तुरंत पुराना काम चालू। गंगा में पहुंचे थे तब तक गंगा में आए हैं, अभी नहाना चाहिए, पाप धुल जाएंगे, फिर वापस जाके नया अकाउंट चालू। लेकिन भागवतम ऐसा है कि भागवतम आपके चित्त को शुद्ध करता है, क्योंकि भागवतम बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए हमने पहले सत्र में जब कथा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि साधु संतों के संग अगर आप रहेंगे तो आपको बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए, वैसा मत कीजिए, ऐसा करने से आपको ये नुकसान होगा, ये करने से फायदा होगा। तीर्थ क्यों बताएगा आपको? तीर्थ नहीं बताता है। इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तीर्थ में जाना, डिवोटी के साथ नहीं आते, क्योंकि डिवोटी ज़्यादा बोलता है। डिवोटी का काम ही है बोलना, वो आपके मिस्टेक्स खोल खोल के दिखाता है, तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो, हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन करे क्या? मैंने कहा ना शुरू में, कलयुग में केवल एक ही तपस्या है, भक्तों के साथ रहना सीख लीजिए बस, और भागवत का श्रवण कीजिए, हरिनाम कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे हमारा सारा काम सफल हो जाएगा। और ये तो सारे आध्यात्मिक लाभ हुए। अगर भौतिक लाभ भी देखना तो उसमें कहते हैं कि भागवत का इवन 1/4, 1/4 अगर पाठ भी श्लोक पढ़े हम, श्लोक में 4 लाइन रहते हैं, एक आधा भी पाठ पढ़ेंगे ना तो कहते हैं कि हमें एक राजसूय या फिर अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो अभी आपने पढ़ा ना एक, आप बोलेंगे फल मिला, लेकिन उसका मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है अभी, आप संचित कर रहे हैं पुण्य, आपके आने वाले कई जन्मों में उसका रिजल्ट निकलेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? छोटी मोटी चीज नहीं है। और कहते हैं कि जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत को रखकर उसे दान देता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो आपको स्वर्ण के सिंहासन पर मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली स्वर्ण के सिंहासन पर, स्वर्ण का सिंहासन तो है ही है, लेकिन जो भी भागवत का प्रचार करता है, उसको दान में देता है, उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस तरह से ये भागवत की अगाध महिमा है। और लास्ट में, ऐसे तो बहुत सारे श्लोक है, लेकिन लास्ट में बोलते बोलते हमारे लिए संदेश देते, भारतवासियों के लिए कहते हैं, आजन्म मात्रम यपि येन शठेन किंची चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथा न पीत चांडाल वच खरवद तेन तीन मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कहते कि जिस व्यक्ति ने मन लगाकर भागवत का श्रवण नहीं किया, कहाँ रहकर, भारत देश में रहकर, स्पेशली भारतवासियों के लिए संदेश देते हैं ये, वो किसके समान है? गधे के समान है, चंडाल के समान। चंडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला। और ऐसा व्यक्ति केवल अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म लिया उसने, ऐसा कहते हैं। एक तरह से गाली दे रहे हैं हमको कि भारत जैसे देश में रहकर, जहाँ प्रचुर मात्रा में इतने आध्यात्मिक संस्थाएं उपलब्ध हैं, भागवत ग्रंथ उपलब्ध हैं, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे इस्कॉन के टेम्पल ओपन हो रहे हैं, इतना होते हुए भी हमने अगर उसका लाभ नहीं लिया तो हम मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया भारत में आकर। तो अगले जन्म में क्या आप दूसरे कंट्री में जन्म लेके भागवत पढ़ेंगे? भारत में नहीं पढ़े, अगले जन्म लोग कहते हैं हम पढ़ेंगे, अभी टाइम है। कब पढ़ोगे? कभी नहीं होगा। इसलिए अभी जो टाइम है अभी पढ़ो। और कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्।
सदा भागवत सुनते रहो, सदा सुनते रहो। इस तरह भागवत सुनने से भगवान श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, राइट। तो अभी ये जब कथा चल रही है वहां पे, है ना, अब ये कथा 2 पार्ट में चल रही है। ये सब सुतो गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषियों को बता रहे हैं। इसमें से कुछ लोग नए रहेंगे, वो सब बोल रहे हैं ये कहाँ से कहाँ जंप हो रहा है। आप इतना समझ लो कि ये कथा हो रही है भागवत की, और प्रश्न पूछे जा रहे हैं और महात्म्य बताया जा रहा है। लेकिन एकदम शुरू में जो क्लास में आए थे, ये एक्चुअली नैमिषारण्य में सुतो गोस्वामी ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं संदर्भ, किस तरह से नारद मुनि और सनकादि ऋषि के बीच में ये वार्ता हुआ था, भागवत की कथा का महात्म्य हुआ था। तो वहां पे उस समय सनकादि ऋषि जो है, ऋषि मुनि जो सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं, उनको प्रश्न पूछते कि इतना भागवत में ताकत कैसे आ गया, जैसे नारद मुनि ने पूछा था सनत कुमार से। तो फिर उस समय सुत गोस्वामी बोलते हैं कि एक्चुअली जब भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व भगवत धाम चले गए, उस समय उद्धव उनके पास गए और उद्धव बोले कि आप भगवत धाम जा रहे हैं मेरे को छोड़ के यहाँ पे, और इस समय कलयुग भी आ रहा है। कलयुग आप जानते हैं प्रभाव कैसा है उसका, धर्म का पूरा नाश कर देगा। तो इस समय धर्म की रक्षा कैसे होगी और भक्तों का उद्धार कैसे होगा। उस समय भगवान कृष्ण बोले कि कलयुग आएगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को भागवत में प्रवेश करा रहा हूं। इसलिए वो भागवत में श्लोक आता है ना, कृष्ण सुदाम उपगते धर्म ज्ञानाधिभी सह कलौ नष्ट इष्टांतरिक्ष पुराणवर्क ध्वनित, कि भगवान धाम में चले गए लेकिन उन्होंने अपने आप को भागवत में विराजमान कर दिया। इसीलिए भागवत के अंदर इतना शक्ति है कि भागवत पढ़ने से सुनने से हमको आध्यात्मिक लाभ तुरंत इमीडिएटली होता है। अब इतना सब कथा जब चल रहा था नारद मुनि का और है ना सनकादि ऋषि का आनंद घाट में, वापस चले जाए वहां पे नैमिषारण्य से, तो उस समय वहां पे भक्ति आ जाती है, क्योंकि अभी भागवत का कथा होने लगा ना, भागवत कथा से भक्ति जागृत हो जाती है। तो भक्ति वहां पे आती है अपने बच्चों के साथ दोनों, ज्ञान और वैराग्य, और बच्चे थोड़े उठकर चलने भी लगे क्योंकि कथा होना चालू हो गया ना भक्ति का। और वहां पे आती है भक्ति और बोलती है नारद मुनि को, मेरा सीट किधर है, मैं किधर बैठूंगी, सीट चाहिए ना बैठने के लिए। तो फिर वो कहते हैं वहां पे कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमे का धत्री भवरोग हंत्री सात्वम चतिष्ठ सुदैव समसयात निरंतर वैष्णवा माम मानसनी। अरे आपका सीट तो पहले से रिजर्व है, कहाँ पे, भक्तों के हृदय में। भक्ति का सीट किधर है, तो बोलते हैं कि आप उन भक्तों के हृदय में जाके बैठो जो भगवान गोविंद के भक्त हैं। तो भक्ति आके वहां बैठ जाती है उनके, है ना, अपनी जगह पे। उनके 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य वो भी एकदम जवान हो गए और आनंद से कथा सुनने के लिए बैठते हैं। उस समय भगवान अदृश्य रूप से हर किसी के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जितने भी भक्त वहां बैठे कथा सुन रहे हैं। देखिए भागवत कथा अगर एकदम शुद्ध हृदय के साथ ईमानदारी से सुना जाए ना, तो उस कथा में भगवान मौजूद होते हैं। आपको फील होगा वो, जो हमको ऐसे तथाकथित व्याख्यानों में बाहर फील नहीं होता है ना, जो हम जितने भी मोटिवेशनल सेमिनार ये वो दुनिया भर की चीज़ें अटेंड करते हैं, लेकिन कथा में आपको अनुभव आएगा कि भगवान किस तरह से मौजूद है। तो ये जब कथा चलती है इस प्रकार, वहाँ पे आकाश से पुष्प गिरते हैं, नगारे बजते हैं, ढोल बजते हैं और कथा प्रारंभ होती है। उस समय नारद मुनि एक प्रश्न पूछते हैं सनत कुमार से कि इस भागवत कथा को सुनने से किसका किसका लाभ हो सकता है। तो अभी तो बताएं इन जनरल की पाप धुलेंगे हमारे, हम साफ हो जाएंगे, भौतिक आध्यात्मिक लाभ होगा। बोलते हैं अभी कथा सुनने से क्या क्या लाभ होगा। तो सनत कुमार बोलते किसका लाभ होगा, देखो लिस्ट देते हैं पूरा। अब इस लिस्ट में हम सबका नाम आएगा मल्टीपल टाइम। कहते हैं पापी, दुराचारी, कामी, कुटिल, असत्यवादी, मातृ पितृ निंदक, तृष्णाकुल, दंभी, हिंसक, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरु पत्नीगामी, क्रूर, निद्रयी, व्यभिचारी, सब हमारे लिए लगने वाले विशेषण है। इन सब लोगों का उद्धार हो सकता है। नारद मुनि बोलते लेकिन ऐसा नहीं होगा, कुछ प्रमाण बताओ, प्रमाण, हमको उदाहरण चाहिए ना। जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे हम उसको मानेंगे नहीं। तो सनत कुमार बोलते ठीक है, आपको मैं ये कथा सुनाता हूँ। फिर कथा चालू करते हैं गोकर्ण और धुंधुकारी की। तो आप अगर इसको ट्रेस करेंगे, ये नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में वार्ता चल रहा है, जो नारद मुनि और सनत कुमार का आख्यान बता रहे हैं। अब नारद मुनि और सनत कुमार और एक आख्यान बता
बताना चालू करते हैं भागवत कथा की महिमा को बताने के लिए। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहा करता था, उसका नाम था आत्मदेव और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। दोनों ही एकदम भक्ति भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, भगवान का भक्ति करते थे, जीवन व्यापन कर रहे थे। ब्राह्मण थे, भिक्षावृत्ति से जीते थे, लेकिन था उनके पास जो भी था सब कुछ। लेकिन उनका एक कमी था उनके जीवन में, उनको पुत्र नहीं था। तो आत्मदेव ब्राह्मण हमेशा दुखी रहते थे कि पुत्र नहीं है मेरे पास, चिंता में रहते थे कि आगे मेरा संसार कौन बढ़ाएगा। बहुत चिंता रहती है हमको, जैसे कि हमने पूरा दुनिया का ठेका लिया है। कभी कभी हम लोगों को बोलते हैं भैया जब करो थोड़ा सा, बोलते नहीं बहुत बिजी हूँ मैं। अरे तुम ब्रह्मा जी से ज्यादा बिजी हो गया क्या? ब्रह्मा जी पूरा क्रिएशन संभालते हैं, फिर भी वो जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी मतलब सबसे प्रथम जीवात्मा है और पूरी सृष्टि को संभालते हैं। उनके पास टाइम है जप करने के लिए, और हम लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हम ब्रह्मा जी से ज्यादा बिजी हो गए। तो इसलिए यहाँ पे एक बार इनको एक वन में ऐसे बैठे रहते हैं रोते रोते, हाय मेरा नसीब मेरा भाग्य। तो एक सन्यासी वहां से जा रहे होते हैं और सन्यासी उनको मिलते हैं, बोलते क्या हुआ, इतना शोक क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो इतना? तो ये आत्मदेव बोलते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन मेरा पुत्र नहीं है। और साथ में ये कहते हैं अरे पुत्र तो छोड़ो, इवन मेरे घर में गाय है ना, वो भी बांझ है, उसको भी बच्चा नहीं होता है। मेरे घर में पेड़ लगाए उनको भी फल नहीं आता है, मार्केट से फल लेके आता है वो भी जल्दी सूख जाते हैं घर में। मेरा एकदम दुखी दुखी जीवन में, आप कुछ करो, मुझे संतान चाहिए। तो सन्यासी बोलते हैं कि अरे ये सब छोड़ो, क्योंकि देखते हैं उसके भाग्य में, कहते तुम्हारे 7 जन्म में कुछ भी नहीं है, कोई पुत्र नहीं हुआ तुमको, ये सब छोड़ो, भगवान की भक्ति करो, भगवत धाम चले जाओ। क्यों संसार में बेवजह अपने आप को बड़ा ये समझ कर कि मैं दुनिया का पालक हूँ, मैं कार्यवाहक हूँ, क्या जरूरत है तुमको? तुम्हारा काम है भगवान की सेवा करना, चले जाओ भगवत धाम। सुनते नहीं, बोलते नहीं मुझे बच्चा चाहिए। बोलते देखो इतिहास में ऐसा हुआ है, भागवत के 6 स्कंद में आएगा, चित्रकेतु महाराज उनके नसीब में भी पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मांगा। तो उन्होंने पुत्र मांगा, उनकी कितनी थी, 1 करोड़ बीवियां थी, ऐसा कहते हैं। 1 करोड़ मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, कई बीवियां थी, किसी को भी एक पुत्र नहीं था। नसीब इतना बलवान होता है, देखिए मतलब अब बच्चा होगा, चलो एक हो गई शादी, दूसरी, ऐसे करते करते करोड़ों शादियां की उन्होंने, लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ। तो उनके पास भी एक ऋषि आए थे, अंगिरा मुनि। उन्होंने भी बोला तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं है, फालतू में झंझट में मत पड़ो, इसके भक्ति करो भगवान का, सुखी हो जाओ। वो बोले नहीं चाहिए। तो उन्होंने पुत्र दे दिया, लेकिन जब पुत्र आया तो उसका नाम रखा हर्ष शोक। तो चित्रकेतु महाराज को लगा कि अरे ऐसे ही नाम बोल दिया होगा हर्ष, बोले नहीं ये तुमको थोड़ा हर्ष भी देगा और दुख भी देगा, हर्ष शोक। तो उनको लगा बच्चा है ऐसे मस्ती करेगा क्लास में इधर उधर, थोड़ा तकलीफ देगा, बाथरूम जाऊंगा, चलेगा। अरे ऐसा नहीं था, बड़ा भयंकर शोक देने वाला था। क्योंकि बाद में जब उनकी, क्योंकि एक ही रानी को पुत्र हुआ, बाकी रानियों को ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने मार डाला उस पुत्र को। उसकी वजह से सारा पहले जो था उससे भी बेकार स्थिति, पहले ठीक थे, बाद में तो सब दुखी हो गए। तो इस प्रकार इनको बताने लगे यहाँ पे कि तुम मत मांगो, छोड़ो ये सब, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, तुमको जो चाहिए ले लो, मुझे क्या है, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा उसका। तो एक फल दिया, बोले जाओ ये फल लेके जाओ और जाके घर में अपनी पत्नी को ये फल खाने के लिए देना, उसको पुत्र हो जाएगा। तो बड़े खुश हो गए, आए घर पे, पत्नी को फल दिया खाने के लिए। अब उनकी पत्नी बहुत ही एकदम स्टाइल वाली थी। वो फल लिया, जैसे सुना कि ये फल खाने से पुत्र होगा तो टेंशन में आ गई, तरह तरह की चीजें सोचने लगी। अरे बाप रे, अगर मैं ये फल को खा लूं और मेरे पेट में सुखदेव जैसा पुत्र आ गया तो जो 16 साल पेट में रहेगा, नहीं चाहिए। अब कल्पना की क्या सीमा होती, देखिए सोचने लगी अगर मेरा पेट भारी हो गया और गांव में चोर आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, घर सारा मेरा लूट लेंगे चोर लोग। क्या क्या कल्पना होती है देखिए मन की। फिर सोचती है कि अरे कहीं मैं भारी हो जाऊं तो मुझे चलना नहीं होगा, मेरी ननद घर में कभी आएगी,
सब घर का इधर का सामान उठा के लेके चली जाएगी, तरह तरह का चीज सोच के पागल हो जाती। फिर सोचती है कि नहीं, अपने को ना ये घर अब लेना ही नहीं है। अब देखिए संसार की विडंबना कैसी होती है, वो तो नसीब में था ही नहीं, तो फिर लेना था ही नहीं। इस तरह से विधाता ने उसको अरेंज किया, लेकिन इसमें भी उसको दुख लेना पड़ा। तो वो क्या करती है, उसकी दूसरे गांव में एक बहन रहती है, बहन सिस्टर। तो वो एक विजिट के लिए आई होती है वहाँ पे। उसको बोलते देख मेरे को ना पति ने मेरे ये फल दिया है, बोले इससे पुत्र होगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो उसकी बहन बोलती देख मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा होगा ना तेरे को दे दूंगी, तुम थोड़ा मुझे पैसा दे देना। ये कली काल है ना। शुरुआत वहाँ से हुई है। तो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और बोले तुम झूठ मूठ का एक लगा लेना, अपना तकिया बिका लगा देना पेट में, और बोलना पति को मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा होने वाला है। फिर ऐसा होता है। और वो फल जो रहता है ना, वो बोलते हैं कि गाय को खिला देना है फल। देखते हैं, परीक्षा करते हैं कि क्या होता है उस फल से, बच्चा होता है कि नहीं होता है। तो वो फल गाय को खिलाया जाता है। अब कुछ समय बीतता है ऐसा, धुंधली अपना नाटक करती है, ड्रामा। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, काम भी नहीं करूँगी, मैं बैठूंगी। तो चलता है ऐसे लाइफ। कुछ समय के बाद उधर पुत्र हो जाता है उसको, और उसकी सिस्टर को। वो तुरंत लेके आती है, देती ले, वो तो फिर तकिया निकाल के फेंक दिया तुरंत। बच्चा हाथ में। और एट द सेम टाइम वो जो गाय रहता है ना, गाय को भी एक पुत्र होता है। और गाय से जो पुत्र होता है, उस पुत्र के ऐसे बड़े बड़े कान रहते हैं कि गाय से होता है ना, इसलिए उसका नाम रखा जाता है गोकर्ण। और इस पुत्र का नाम रखा जाता है धुंधुकारी। इनका नाम धुंधली था ना पत्नी का, तो उसके नाम पे धुंधुकारी। तो बड़ी प्रसन्न था आत्मदेव को, अरे पहले तो पत्नी को पुत्र, अब तो गाय को भी पुत्र हो गया। अब घर में खुशी खुशी। तो लेकिन ये भी क्या था, हर्ष शोक था। ये भी हर्ष शोक पुत्र था। तो ये शुरुआत में तो अच्छा लगता है सब कुछ, हम सबको अच्छा लगता है बालक होता है तो। लेकिन बालक जब थोड़ा सयाना होना चालू करता है और अपने अपने कर्म प्रकट करता है, वो अपने अपने संस्कार प्रकट करता है, तो फिर हमको समझ में आता है अरे यार ये तो आसान नहीं है बच्चों को पालना, है ना। अभी तो ठीक है, ये तो अच्छे थे बालक, लेकिन धुंधुकारी जो था इतना बदमाश निकलता है, वो दुष्ट निकलता है। वो बचपन से बच्चों को खेल खेल में पीट कर मारना, उनको कुएं में फेंकना, घर में आग लगाना, चोरी करना, ये सारे पाप कृत्य करना चालू कर देता है। जैसे भागवत के चतुर्थ स्कंद में आपको अंग महाराज का कथा आएगा, ध्रुव महाराज के वंश में। अंग महाराज भी ऐसे ही थे, दूर दूर से अंग जैसे आते थे ना, तो ऐसा लोग बोलते अरे अंग आ रहा है, अंग आ रहा है, भागो यहाँ से भागो, घर के दरवाजे बंद कर दो। राजा थे। राजा से डरकर लोग इस तरह से घर दरवाजे बंद कर देते थे। तो इतना बदमाशी करता है, इतना बदमाशी करता है कि इससे तंग आकर आत्मदेव बड़े परेशान हो जाते हैं। और एक अब ये दूसरा जो बालक रहता है गोकर्ण, ये बड़ा पंडित निकलता है, भगवान का भक्त एकदम विशुद्ध। और एक दिन गोकर्ण देखते हैं कि पिताजी बहुत परेशान है। पिताजी को समझ जाता है, पिताजी बोलते पिताजी आप इस झंझट में मत पड़ो। सेकेंड टाइम उपदेश देते हैं, पहली बार दिया था सुना नहीं उन्होंने, और सेकेंड टाइम बोलते हैं कि आप क्या करो, वानप्रस्थ ले लो, जाओ आप। उस समय उनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास क्या रहती है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है, भागवत महात्म्य का। तो बोलते कि आप जाओ, संन्यास ले लो, आप भगवान का भजन करो। और पद्म पुराण में लिखा है कि आत्मदेव वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, खास करके लिखा है वहाँ पे भगवान कृष्ण का भजन करते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। तो वो तो चले गए, अभी यहाँ पे कौन बचा घर में, धुंधुकारी और उसकी मम्मी धुंधली। और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लिया ना पुत्र, तो अभी झेलना पड़ेगा। अभी ये तो इतना बदमाशी करने लगा घर पे, इतना बदमाशी करने लगा कि घर में वेश्याओं को लेके आ गए एक दिन। लूट मारी सब कुछ तो करता ही था वो। अब इतना सब उत्पात देकर उसकी माँ एक दिन क्या कर गई, कुओं में कूद के मर गई। तो वो भी चली गई, पिताजी चले गए, अब ये अकेला और घर में वेश्या है। तो अभी आपको पता है इस तरह से अनैतिक जीवन जो व्यक्ति जीता है उसका जीवन कितना अशुद्ध हो जाता है। अब उनके डिमांड पे इसको क्या करना है, जाओ हमें ये सामान चाहिए लेके आओ, तो वो कंप्लीटली उनका उनके मोह में आ गया। वो
ये मेरे लिए गहने चाहिए, कपड़े चाहिए। तो ये धुंधुकारी गांव में जा जाकर लूट मार करके सब लेके आता था यहाँ वहाँ से। तो ये जो वेश्याएं थी जिनको पत्नी बना के रखा था उसने, बाय द वे उसकी अपनी पत्नी भी थी हाँ, लेकिन वो पत्नी को उसने घर से निकाल दिया। तो ये अजामिल की सेम कथा आपको आएगी छठे स्कंद में भी ऐसी। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों का भी कल्याण भागवत करता है। बैकग्राउंड समझने का प्रयास कीजिए। तो फिर हम थोड़े, हम आपको इतना नहीं बोलेंगे हम सज्जन हैं उनसे, हम भी वैसे ही हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो हमें मौका है हमारे पास। तो ये वेश्याएं एक दिन सोचती है कि अरे ये धुंधुकारी जो है ना, इसका कोई जो नौकरी है ना चोरी का, ये कोई फिक्स नहीं है। समझो आज इसने चोरी करके लेके आया कुछ सामान, कल को अगर गवर्नमेंट ने पकड़ा तो इसके साथ साथ हमको भी पकड़ के लेके जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे छुटकारा लेना चाहिए। तो ये क्या करती है, उसको धुंधुकारी को एक दिन रात को पकड़कर हाथ बांध देती पीछे से। पहले तो प्रयास करती है उसको मारना पीटना, लेकिन मरता नहीं हो तो हाथ पीछे बांध देती है और उसके मुंह में गरम अंगार चूल्हे का जलता हुआ डाल के उसको मार डालती है और उसी घर में उसको गाड़ देती है और सब सामान पैसा लेकर वहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट का फल ऐसा होता है अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी ये यहाँ पे सब खत्म हो गए, पिता पित्र माँ सब कुछ चले गए अपने अपने स्थान पे जिसको जहाँ जाना था। और गोकर्ण उस समय तीर्थ यात्रा पे गए होते हैं, क्योंकि पंडित थे वो तो भागवत महात्मा बन गए, वो तो अपना तीर्थ यात्रा करते थे, कथा कीर्तन करते थे, मस्त रहते थे भगवान का भक्ति में। तो उनको खबर मिलती है कि अरे धुंधुकारी तुम्हारा भाई जो बचा था वो इस तरह से उसका खत्म हो गया, मर गया। गांव वालों से खबर मिलती है ऐसे घूमते घूमते। तो उस समय जिस स्थान में रहते हो वहाँ पे थोड़ा बहुत उसके लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं, लेकिन स्पेशली गया में जाते हैं, गया में जाकर श्राद्ध करते हैं उसके लिए, धुंधुकारी के लिए, कि चलो मेरे भाई है, किस तरह से उसका ऐसा मृत्यु हो गया, उसका मुक्ति मिलना चाहिए, प्रेत योनि नहीं मिलना चाहिए, भूत पिशाच का योनि नहीं मिलना चाहिए करके श्राद्ध में श्राद्ध करते हैं गया में। और एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते अपने गांव के निकट आते हैं वो, शाम के समय में सोचते हैं कि चलो आज यही रात अपने गांव में बिता लेता हूँ। गांव वालों को पता नहीं रहता है, चुपचाप रात को ये आकर अपने गांव में उनका जो घर रहता है उस घर के आंगन में आके सो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कमाल रात को, क्योंकि उसी घर के अंदर उसको गाड़ दिया था। तो ये रात को अजीब अजीब आवाज करना चालू कर देता है, क्योंकि धुंधुकारी को पता चलता है कि मेरा भाई आ गया है यहाँ पे। अब मेरा भाई अगर यहाँ पे आया है तो मुझे उससे मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि ये भगवान का विशुद्ध भक्त है। तो ये क्या करता है, अलग अलग रूप लेके वहाँ पे आना चालू करता है। कभी भेड़िए का रूप लेके, कभी किसी दूसरे प्राणी का, कभी इंसान का, ऐसा अलग 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 रूप लेके वहाँ पे आता है और गायब होता है। तो समझ जाते हैं आत्मदेव कि ये कोई तो अधम गति प्राप्त किया हुआ जीव है। उनको पता नहीं चलता है कि ये मेरा भाई है। तो धुंधुकारी उस समय अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, उसको समझकर कि ये कोई जीव ऐसा है जिसको तड़प रहा है बेचारा, भूखा प्यासा, इसको कुछ तो चाहिए। देखिए भूत योनि मतलब कैसा रहता है कि उसको, हमारे 3 शरीर रहते हैं। ये भौतिक शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। उसके बाद हमारा मन रहता है, बुद्धि, अहंकार, और फिर हम आत्मा अलग एक व्यक्ति है। ये हमारा इस तरह से पूरा कंपोजिशन है। तो आत्मा है जिसने ये पूरा शरीर लिया है, लेकिन जब भूत योनि मिलता है तो केवल आत्मा, उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये शरीर मिलता ही नहीं। तो समझो आपको मन है लेकिन शरीर ही नहीं है, तो कितना प्रॉब्लम होगा। आपको खाने की इच्छा लेकिन खा नहीं पाएंगे कुछ, आपको घूमने की इच्छा है, किसी के साथ घूम नहीं पाए, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है ना आपके पास। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, उसके बॉडी का सहारा लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिसको भूत योनि बोलते हैं, पिशाच, प्रेत। तो ये धुंधुकारी ऐसी गति प्राप्त किया होता है। तो आत्मदेव क्या करते हैं, थोड़ा सा कमंडल से जल निकालते हैं, उसको अभिमंत्रित करके छिड़कते हैं उस दिशा में। तुरंत फिर, क्योंकि उसके अंदर इतना पाप रहता है कि वो बोल भी नहीं पाता कि मैं भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा उद्धार करो, मैं अधम योनि को प्राप्त हो गया हूँ। जैसे पानी छिड़कते हैं थोड़ा उसका शुद्धिकरण होता है, फिर बोलता है भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी। कैसा बोला होगा ना आवाज रात को तो भैया मैं आपका भाई बोल रहा हूँ। बोलते हैं अरे
तू कैसे यहाँ पे? तेरा तो मैंने उद्धार कर दिया था, गया में श्राद्ध किया तेरे लिए। तो बोलता है अरे भैया आपने ऐसे हजारों क्या करोड़ों गया जैसे स्थान में श्राद्ध भी किया तो भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला। बोलता क्या ऐसे कैसे? बोलता नहीं होगा, मेरा तो हुआ ही नहीं कुछ भी, मैं अभी भी ऐसे तड़प रहा हूँ। तो फिर उस समय गोकर्ण ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका भी उद्धार कैसे होगा। फिर दूसरे दिन जब सुबह होती है तो गांव वाले उनसे मिलते हैं। गांव वाले देखते हैं कि गोकर्ण बहुत दिनों के बाद गांव में आए हैं, उनको बहुत खुशी होती है, मिलते हैं उनसे, फिर सारा वृत्तांत बताते हैं गोकर्ण। फिर गांव वालों से पूछते हैं कि गांव में कुछ जो पंडित पढ़े लिखे हैं उनसे पूछते हैं कि वो तो स्वयं पंडित तो थे ही, लेकिन अनुष्ठान करने वाले, कर्मकांड करने वाले, ऐसे अनेक विधि विधान करने वाले जो लोगों से पूछते हैं कि भैया इसका उद्धार कैसे होगा। तो ये बोलते हैं कि अलग अलग पाठ, जैसे वहाँ नारद मुनि को बोला गया था आप वेद अध्ययन करो, गीता पाठ करो, ये करो वो करो, फलाना फलाना, कुछ हुआ नहीं उससे। वैसे भाई देखिए गीता मतलब गीता है, आप ये मत समझिएगा गीता कम है, लेकिन फिर भी गीता के आगे का पार्ट भागवतम है, इसलिए उसको इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। तो अगेन गांव वाले बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ किया था और आपने भी सब कुछ प्रयास करके देखा, क्योंकि गांव वालों ने भी किया था उनके लिए, उन्होंने भी श्राद्ध किया, सब कुछ किया। तो बोलते हैं कि कंक्लूजन तो कुछ निकल नहीं रहे, हम क्या करते हैं सीधा सूर्य नारायण को पूछते हैं। तो सीधा गोकर्ण सूर्य को आह्वान करते हैं, बोलते हैं कि हमें बताइए कि इसका उद्धार कैसे होगा। तो सूर्यदेव बोलते हैं इसका उद्धार भागवत कथा करने से होगा। आप भागवत कथा कीजिए गांव में, तो फिर धुंधुकारी उसका उद्धार करने हेतु, सिर्फ धुंधुकारी का उद्धार करने हेतु भागवत कथा के लिए आत्मदेव पंडित बोलते गांव के लोगों को, देखो हम तो भाई घूमते फिरते साधु महात्मा है, अब उसके लिए आयोजन करना पड़ेगा इस तरह से, आप लोग तो रोड में बैठ के कथा सुनने वाले हैं नहीं फिर प्रसाद भी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तो व्यवस्था की जाए कथा सुनने के लिए। तो कथा करने के लिए व्यवस्था की जाती है, पंडाल लगता है, प्रसादम लगता है, भंडारा लगता है, सब कुछ होता है, बैठते हैं लोग, आते हैं कथा सुनने के लिए। उसमें धुंधुकारी भी आ जाता है। धुंधुकारी उसको पता है ये कथा मेरे लिए की जाए, तो बाजू में एक बांस का पेड़ रहता है, उस बांस के पेड़ में 7 गांठें रहती है, तो जाकर सबसे निचले गांठ में जाकर बैठ जाता है, सूक्ष्म रूप में है ना वो। तो भागवत कथा प्रारंभ होती है। भागवत कथा प्रारंभ होते ही पहला दिन जब होता है ना खत्म, पहली गांठ जो है, पहली गांठ उसकी जो रहती है ना बांस की, वो फूट जाती है। इस तरह से 7 दिन में 7 बांस की गांठें एक एक करके फूटती हैं, और 7वें दिन धुंधुकारी उस बांस के पेड़ से बाहर निकलता है भगवत पार्षद के रूप में, चतुर्भुज एकदम। अब वो जो लिया प्रसाद, जाके ले लिया, हाँ 1-2 लोग जाइए, अर्जुन जाइए आप, तो बस। तो 7वें दिन के बाद चतुर्भुज रूप में जब भगवत पार्षद रूप में जब धुंधुकारी आता है, उसको देख के सब लोग विस्मित, ये कैसा था कैसा हो गया। ये भागवत कथा की शक्ति है। और उसको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आता है धुंधुकारी को भगवत पार्षदों के साथ, और जब उनको लेके जा रहा होता है तो आत्मदेव गोकर्ण पूछते हैं कि अरे भागवत कथा में सब लोग बैठे थे, सबने कथा सुनी, लेकिन सिर्फ आप वो इसको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, धुंधुकारी को, हम सबको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। तो उस समय भगवत पार्षद एक अजब चीज कहते हैं। भगवत पार्षद कहते हैं कि देखो कथा तो सबने सुना है, लेकिन कथा सुनने का एक भाव भी होना चाहिए। फिर भगवत पार्षद बोलते हैं कि ध्यान न देने से, ठीक से सुनिए, ध्यान न देने से श्रवण, संदेह से मंत्र, चंचल चित्त होने से जप निष्फल हो जाते हैं। ध्यान नहीं दिया तो श्रवण का क्या फायदा है। नहीं, खाली क्लास में बैठे हैं आप, फिर आप दूसरा कुछ सोच रहे हैं, तो आपको क्लास का कथा तो आपके कान में नहीं जा रहा है ना, राइट। उस तरह से संदेह करने से मंत्र का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, संदेह नहीं है, आपको विश्वास नहीं है किसी मंत्र के ऊपर। और अगर चित्त आपका चंचल हो, जब करते समय ध्यान नहीं है, तो फिर जब को भी आपके फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। तो कहते हैं कि गुरु के वचन में विश्वास होना चाहिए जो कथा में बैठा है, अपने में दीनता की भावना कि मैं पति तो मेरा उद्धार होना चाहिए, मन के दोषों को काबू में रखना चाहिए, कथा में दृढ़ निष्ठा बनी रहनी चाहिए। ऐसे समय जब ऐसा भाव लेके जब बैठेंगे तो वो कथा आपको बेनिफिट देगी पूरा।
तो आप क्या कीजिए ना, अगली बार वापस पंडाल अरेंज कीजिए, वापस कथा लगाइए, और अगर अगली बार लोग इस भाव से कथा सुनेंगे ना तो वो भी भगवत धाम जाने के लिए रेडी रहेंगे। तो अभी गोकर्ण तो उसको चीज को सुन लेते हैं, अभी धुंधुकारी रेडी है भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले धुंधुकारी क्या करता है, भागवत महात्म्य बताता है। सोचिए, जो व्यक्ति इतना क्रूर पापी दुष्ट था, जितने भी यहाँ पे आपने पढ़े ना पीछे, ये पापी दुराचारी कामी कुटिल सत्यवादी मातृपितृकाम, सब सारी चीजें उस एक व्यक्ति ने की थी, लेकिन उसका उद्धार केवल एक भागवत श्रवण करने से हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। खत्म नहीं हुआ कथा, और 5 मिनट दीजिए। इस एपिसोड को पूरा करेंगे यहाँ पे, या फिर देखते हैं जैसे भी, एटलीस्ट ये महात्म्य सुनते हैं। फिर धुंधुकारी भागवत महात्म्य बताना चालू करते हैं। मतलब इतना परिवर्तन देखिए कितना हो गया। धुंधुकारी बोलते हैं कि जिस प्रकार अग्नि अगर भयंकर जलती है ना, तो सूखी लकड़ियां, कच्ची लकड़ियां, छोटी, सबको जला डालता है वो। उसी प्रकार जब भागवत हम सुनते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं, जान कर किए हुए, अनजान कर किए हुए, बहुत सारे पाप हमसे अनजान में होते हैं। हम लोग चलते हैं रास्ते में तो हमारे पैर के नीचे चींटी आती है, मरती है, हमको पता नहीं। अगर हम बोलेंगे मैं कभी पाप नहीं किया हूं, ऐसा नहीं हो सकता। इस जगत में कोई भी व्यक्ति बिना पाप के नहीं रह सकता। पाप हमसे होता ही है, मन से, वाणी से, शब्दों से। बोलते बोलते किसी को हमने कुछ बोल दिया, हमको लगता है कि मैंने ऐसे ही अच्छा बोला, लेकिन वो बोलता है अरे मेरा अपमान किया उसने। पता चलता है आपको? कभी नहीं चलता है। सामने वाले ने कैसे उसको रिस्पॉन्स लिया है हमें पता नहीं चलेगा। तो धुंधुकारी बोलते हैं कि जितने भी पाप जैसे भी हुए हैं, इच्छा से अनिच्छा से, शरीर मन वाणी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं भागवत सुनने से। देखो मैं प्रमाण हूं। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको? जब स्वयं साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार वो बोलते हैं, है ना, कि वही वापस धुंधुकारी बोलते हैं कि जो व्यक्ति भारतवर्ष में जन्मा है लेकिन भागवत कथा नहीं सुनता है, उसका जीवन बर्बाद है। कौन बोल रहे हैं? जो व्यक्ति पहले शराबी था, बेवड़ा था, है ना, वेश्यागामी था, वो व्यक्ति बोल रहे हैं। बोलते हैं कि भागवत सुनने से क्या होता है, अगर भागवत नहीं सुना हमने तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है अंत में? जब हम मरते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर का या तो राख बनेगा, या अगर कोई पक्षी खाएंगे तो उसका विष्ठा बनेगा, राइट, या फिर ये उसके कीड़े बनेंगे शरीर के। तो ऐसा डेस्टिनेशन हमको चाहिए क्या? नहीं चाहिए। और कहते हैं कि सच पीपल लिव्स लाइक आर द बबल्स इन द वाटर। जैसे पानी में बुलबुले आते हैं ना, क्या है उसका महत्व है। या फिर वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ऐसा जीवन जीते जैसे मच्छर मच्छर करके लिखा है वहां पे। मच्छर के जीवन का क्या महत्व है हमारे लिए? तो इंसान होकर हम अगर इस तरह से जीवन बिताएंगे, भागवत कथा ना सुनकर भारतवर्ष में रहकर, तो हमारा जीवन इस तरह से बर्बाद है। कहते हैं कि भागवत कथा एक तीर्थ यात्रा के समान है। हम अभी तीर्थ पे निकले हैं। इस तीर्थ के अंदर इतने पड़ाव आएंगे, इतने प्रसंग आएंगे जिसमें आपको भगवान के अद्भुत महिमा और भगवान के भक्तों के अद्भुत कार्यकलाप दिखेंगे। भागवत में जैसे आप जाएंगे प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक, कितनी सुंदर कथाएं हैं। बलि महाराज की कथा आएगी, प्रहलाद महाराज की कथा आएगी, ध्रुव महाराज की कथा आएगी, चित्रकेतु महाराज की कथा आएगी। फिर दशम स्कंद में पूरा भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं पूरा। इतने सुंदर सुंदर आपको प्रसंग सुनने को मिलेंगे। तो कहते हैं कि इस तरह से जो व्यक्ति इन कथाओं को नहीं सुनता है, उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद है। ये कौन बोल रहा है? याद कीजिए, धुंधुकारी। जो पहले कौन था? पापी था, दुराचारी था। इतना परिवर्तन श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हो सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन आ सकता है अगर हम भागवत को इस तरह से सुनेंगे। तो इसका थोड़ा पार्ट बाकी है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फिर देखते हैं आगे जैसे बढ़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धुंधुकारी प्रभु की जय। गोकर्ण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। एक शॉर्ट कीर्तन करते हैं, फिर प्रसादम लेंगे सब लोग।